अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियाँ बांध कर मैं दाखिल हुआ तो पीटीआई के जो इमरान नियाज़ी साहब हैं आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हाउस कमेटी, और वो सारी इसकी तहकीक करेगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से भाग रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा वो आएँ बैठे, हाउस कमेटी बनाने के लिए तैयार हैं। कमेटी धरनों का भी जायजा ले। पीटीआई को मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया। हमने बहुत नेक नियति से मुज़ाकरात किए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली का ख्वाब ज़रूर शर्मिंदा ताबीर होगा। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स, कहा पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ऑरेंज त्यारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म दहशतगर्दी के वाक़यात से ज़्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने कहा मेहरान बेस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि क्या मारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई कि ये कौन थे, कहाँ से और कैसे आए? क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्ज़िमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहाँ हुआ था? वकील वज़ारत दिफा ने कहा इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। फौजी अदालत में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स, कहा मखसूस कानून के तहत बनने वाली अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद है। गुज़श्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई। वजाहत करना चाहता हूँ, कल फैसला न मानने के हवाले से जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया। कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है वैसा है। कुछ मीडिया के साथियों ने इसे गलत अंदाज में रिपोर्ट किया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के हक में दलाइल, कहा आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 175 के तहत अदालत निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला और PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को अपने हालिया दौरा अमरीका और इस दौरान अहम अमरीकी हुक्काम, कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों से मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। वज़ीर दाखिला ने मुल्की अमन अमान की सूरत हाल, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के खिलाफ ऑपरेशन समेत इस्लामाबाद में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त से मुतल्लिक भी आगाह किया। मोहसिन नकवी ने वज़ीर-ए-आज़म को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों से बारे भी ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी समेत बोर्ड की पूरी टीम की काविशों को सराहा। Pakistan is one of the biggest global opportunities that we see out there. A new time of peace and prosperity. Under Trump's leadership, and I believe your leadership here, has a lot of the very same mindsets. The Pakistan-U.S. relationships go back, many, many years. Someone was saying, even Jackie Kennedy was flying on Pakistan. Misperceptions in the U.S. about Pakistan. I think it's a very misunderstood place. And, President Trump believes in economic diplomacy. And that's why we're here. We plan on investing billions of dollars in Pakistan across a number of different areas. अमरीकी सरमायाकार पाकिस्तान में करोड़ डॉलर्स की सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। अमरीकी सरमायाकारों के वफ़द के सरबराह जेनेटरी बीच की पाक अमरीका ताल्लुकात पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा बाइडन इंतज़ामिया का पाकिस्तान के साथ रवैया मुनासिब नहीं था। ट्रंप की सदारत में पाकिस्तान के साथ नए दौर का आगाज़ होगा। पाकिस्तान और अमरीका के दरीना ताल्लुकात हैं, गलत फहमियाँ दूर करने की ज़रूरत है। कहा पाकिस्तान की मौजूदा क़यादत अमरीकी क़यादत से मुकम्मल हम आहंग है। ट्रंप मुआशी सिफारतकारी पर यकीन रखते हैं। हम यहाँ मुज़ाकरात के लिए नहीं, सरमायाकारी के लिए आए हैं। कहा मेरा ख्याल है रिचर्ड ग्रेनिल को डीप फेक टेक्नोलॉजी से गुमराह किया गया। वो एक ज़बरदस्त आदमी है। चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों के पास अपना घर हो। दुनिया में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो चुका है।
मार्च 2023 से 31 दिसंबर 2024 और 1997 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर-ए-आज़म 1998 में 17,21,000 मालियत के तहाइफ मिले। उन्होंने 2,59,151 रुपये की रकम अदा करके तहाइफ रख लिए। नवाज शरीफ ने डायमंड ज्वेलरी सेट, एक और ज्वेलरी सेट और घड़ी अपने पास रखी। शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब 1998 में 13,15,000 के तहाइफ मिले और उन्होंने 1,58,544 रुपये अदा करके तहाइफ रख लिए। शहबाज शरीफ ने 18 कैरेट गोल्ड घड़ी, एक कहवा सेट, कुछ घड़ियां ली। बतौर सदर रफीक तारड़ ने भी दर्जनों तहाइफ या तो मुफ्त या रकम अदा करके अपने पास रखे। मोहब्बत मिलीना महबूब कराची में अमरीकी खातून लड़के के घर के पास पड़ाव डालकर बैठ गई। पुलिस की सर तोड़ कोशिशें भी खातून को टस से मस न कर सकी। खातून ने महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने की ऑफर भी ठुकरा दी। पुलिस ने फ्लैट की पार्किंग पर 2 पुलिस एहलकार तैनात कर दिए। फरवरी को जो पिछले साल हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, उसके वजह से हम जो है उस पर मजम्मत भी करते हैं और ब्लैक डे के तौर पर मनाएंगे और इंशाल्लाह ताला हम जो है सवाबी के मुकाम पे हम एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। 8 फरवरी को सवाबी में तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान का वीडियो पैगाम। कहा, हमारा मैंडेट छीना किया गया है, हम पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाए जाते रहे हैं। तहरीक इंसाफ के तमाम विंग्स और वर्कर्स मुत्तहिद रहें। मिडिल और लोअर मिडिल तबके को अमली सियासत में भरपूर शिरकत का मौका दिया जाएगा। जुनैद अकबर ने कहा कि पार्टी जलसों के लिए अब मजीद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से पैसे या ताउन की बजाय खुद इंतजाम करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए। वजारत कानून ने गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सदर के दस्तखत के बाद पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कानून बन गया। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 और नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन बिल की भी तौसीक कर दी। मशहूर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं 26वीं तरमीम और पीका एक्ट में तरमीम डूबते को तिनके का सहारा देने के मुतरादिफ है। जाली हुकूमत ने 26वीं तरमीम की तरह पीका एक्ट भी रिकॉर्ड तेजी से पास किया। हुकूमत की इस बर्क रफ्तार कानून साजी का नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होना चाहिए। काले कवानीन जाली हुकूमत के खात्मे को नहीं रोक सकते। हुकूमत बचाने की कोशिश में इदारों की साख को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाया गया है। अमेरिका में पाकिस्तानी नियात खातून जज ने सदारती हुक्मनामे पर अमल रोक दिया। सदर ट्रंप का वफाकी इमदाद मुंजमद करने से मुतल्लिक हुक्मनामा मनसूख। अरबों डॉलर्स के फंड्स मुंजमद करने के फैसले पर अमल दरामद से चंद मिनट कबल हुक्म इम्तनाई आरजी जारी किया। मुमताज़ अमरीकी तंजीमों ने मुकदमा दायर किया था। जज लोरेन अली खान के वालिद डॉक्टर महमूद अली खान अमरीकी फ़ौज में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। वालिदा अमरीकी फ़ौज में नर्स थी। केस पर आइंदा समाअत 3 फरवरी को होगी। 21वीं तरमीम फैसले में मेहरान और कामरा बेसिस का भी जिक्र है। GHQ पर हमला करने वालों का ट्रायल कहाँ हुआ था? फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा कि पाकिस्तान के अरबों रुपए मालियत के 2 ओरियन तैयारे तबाह हुए थे। क्या 9 मई का जुर्म इन दहशतगर्दों के वाकयात से ज्यादा संगीन है? ख्वाजा हारिस ने कहा कि मेहरान बेसिस हमले के तमाम दहशतगर्द मारे गए थे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि हमारे जाने के बाद कोई तफ्तीश नहीं हुई कि ये कौन थे, कहां से और कैसे आए। क्या दहशतगर्दों के मारे जाने से मेहरान बेस हमले की फाइल बंद हो गई? कामरा बेस पर हमले के मुल्जिमान का क्या हुआ? उनका ट्रायल कहां हुआ था? वकील वजारत दिफा ने कहा, इस पर हिदायत लेकर आगाह करूंगा। आर्टिकल 175 के तहत बनने वाली अदालतों के इख्तियारात वसी होते हैं। फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। कहा, मखसूस कानून के तहत बनने वाली ये अदालत का दायरा इख्तियार भी महदूद होता है। गुज़िश्ता रोज़ मेरी बात से कन्फ्यूजन पैदा हुई। वजाहत करना चाहता हूँ, कल फैसला ना मानने के हवाले से जजेस का नहीं अफराद का जिक्र किया था। कहना चाह रहा था कि फैसले को 2 अफराद किसी महफिल में कह देते हैं कि ऐसा है या वैसा है। कुछ मीडिया के साथियों ने इसे गलत अंदाज में रिपोर्ट
कोट किया। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के हतमी दलाइल जारी, कहा आइन में अदालतों का जिक्र आर्टिकल 175 में है। फौजी अदालतों का आर्टिकल 174 तहत अदालती निज़ाम में जिक्र नहीं। फौजी अदालतें अलग कानून के तहत बनती हैं जो तस्लीम शुदा है।